हेलो, वेलकम बैक। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SFD एंड BMD। SFD एंड BMD, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये चैप्टर में मोस्टली यही हमें पूछा जाएगा कि फॉर ए गिवन बीम, लोडेड बीम, फाइंड दी शियर फोर्स डायग्राम या फिर ड्रॉ दी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स किसे कहते हैं? शियर फोर्स आर दोज फोर्स विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी। लेट से अगर ये एक बीम है, ठीक है, एक बीम है और ये हो गया बीम का एक्सिस, ठीक है। तो शियर फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। कैसा रहेगा? शियर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स, शियर फोर्स मतलब वर्टिकल फोर्स, फोर्सेस विच आर एक्टिंग वर्टिकली ऑन द बीम आर नोन एज व्हाट? शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट हमको मालूम है कि बिकॉज ऑफ द वर्टिकल लोडिंग, बिकॉज ऑफ द शियर फोर्स क्या होगा? द बीम विल ट्राई टू बेंड, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हमको देखना पड़ेगा कि भाई शियर फोर्स डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। काफी इजी चैप्टर है ये और काफी स्कोरिंग भी है, ओके। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बीम। पहला है, फर्स्ट हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसा होगा ये? कैसा दिखेगा ये बीम? लेट से एक बीम है, बीम AB, एक बीम है AB। हमने क्या किया, उसके जस्ट बीम के स्टार्ट में एक सपोर्ट दिया और बीम के एंड में एक सपोर्ट दिया, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल बीम है या फिर हॉरिजॉन्टल रॉड है, जैसे अज्यूम करो एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और तुमने स्टार्ट में और एंड में उसको दो सपोर्ट दे दिया और उस सपोर्ट के ऊपर ये बीम खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट्स कहां पे लगेगा? एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट ऑफ द बीम। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस टाइप के बीम को हम क्या कहेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। उसके बाद दूसरा है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, फॉर एग्जाम्पल लेट से एक और बीम लिया मैंने यहां पे, बीम AB। अब सपोर्ट जो देंगे हम इस बीम को, वो कैसा रहेगा? एक स्टार्ट में रहेगा और दूसरा अगर मैंने पॉइंट B में दे दिया तो क्या बन जाएगा? वो सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगा। लेकिन ये क्या? ओवर हैंगिंग बीम। इसका मतलब क्या कि बीम सपोर्ट जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट B पे एक्ट नहीं हो रहा है, कुछ डिस्टेंस छोड़ के यहां पे एक्ट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट से ये डिस्टेंस x है, उसे हम क्या कहते हैं? ओवरहैंग, ऑफसेट। ओवरहैंग मतलब ये सपोर्ट से इतना बीम जो है वो ओवरहैंग हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ओवरहैंगिंग बीम। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक बीम है AB, ठीक है। तो एट पॉइंट A तुमने एक सपोर्ट दिया और B के यहां एट पॉइंट B एक सपोर्ट दिया एंड एट पॉइंट A कुछ डिस्टेंस छोड़ के तुमने सपोर्ट दिया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस छोड़ के सपोर्ट दिया। तो ये भी क्या बन गया? ओवरहैंगिंग बीम। आइदर B से कुछ ऑफसेट हो या फिर A से कुछ ऑफसेट हो या फिर A और B दोनों से ऑफसेट हो। तो मैं ये थर्ड केस इधर बना रहा हूं। लेट से एक और बीम है, बीम AB। तो हो सकता है कि ऑफसेट फ्रॉम A भी है और ऑफसेट फ्रॉम B भी है, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम A भी है एंड ऑफसेट फ्रॉम B भी है। तो ये तीनों केस को हम क्या बोलेंगे? ओवर हैंगिंग बीम। इसका नाम क्या है? स्पेसिफिकली क्या कहते हैं इसको? राइट हैंड ओवर हैंगिंग बीम, क्योंकि राइट हैंड से इतना बीम
आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड ओवरहैंगिंग बीम, और इसे क्या कहेंगे, बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। तो नाम इतना बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन हमें इतना मालूम होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों सपोर्ट एग्जैक्टली एट पॉइंट ए स्टार्ट पॉइंट में आएगा और एंड पॉइंट पे आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में। और ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा, एक सपोर्ट पॉइंट ए एग्जैक्टली स्टार्ट में आएगा तो दूसरा ओवरहैंग होगा, या फिर पहला सपोर्ट ओवरहैंगिंग है तो दूसरा क्या होगा, एग्जैक्टली एंड में आ रहा है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों ही ओवरहैंग हो रहा है, दोनों ही क्या हो रहा है, ओवरहैंग हो रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हो गया ओवरहैंगिंग बीम। एक और बीम आएगा जिसका नाम है कैंटिलीवर बीम। क्या है, कैंटिलीवर बीम। तो लेट्स से ये एक बीम है, बीम ए बी, ठीक है, और एक साइड को हम क्या करते हैं, बीम के फिक्स करते थे, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स करते हैं उसको हम लोग, एक साइड को क्या करते हैं हम लोग, वी फिक्स इट। ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कोई बीम है अगर है, और ये जो साइड रहेगा वहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, एट पॉइंट बी फ्री रहेगा। ठीक है, कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, फ्री रहेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस एंड को हम क्या कहते हैं, इस एंड को हम कहते हैं फ्री एंड। क्या कहते हैं, फ्री एंड। इस एंड में कोई भी सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड। ठीक है, यहां पे कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट का नाम क्या है, फिक्स सपोर्ट, और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, फ्री एंड। फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर, इस नाम को याद रखना है हमें, क्योंकि जब हम आगे जाके सम सॉल्व करेंगे तो ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे उसको। क्या है ये, फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ बीम्स है हमारे सिलेबस में, राइट, जो हमें जानना है, पहचानना है इन सबको, और ये काफी इजी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है टाइप्स ऑफ बीम को क्लासीफाई करना। तो फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, जहां पे एट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों जगह पे एग्जैक्टली क्या आएगा, एक सपोर्ट आएगा। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा, आइदर राइट साइड से ओवरहैंग होगा बीम हमारा, या फिर लेफ्ट साइड से ओवरहैंग होगा, या फिर दोनों साइड से क्या होगा, ओवरहैंग होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। भले तीनों में से कोई भी केस आए, वी विल कंसिडर इट एज ओवरहैंगिंग बीम। थर्ड क्या है, कैंटिलीवर, मतलब क्या होगा, वन एंड जो रहेगा वो फिक्स रहेगा और दूसरा एंड क्या होगा, फ्री होगा, मतलब वहां पे कोई सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ बीम्स। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये बीम्स के ऊपर कौन कौन सा लोड एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है, हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है टाइप्स ऑफ लोड। तो बेसिकली 2 टाइप्स का लोड रहेगा। अभी सेकंड क्या हमको देखना है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लोड, राइट। तो पहला लोड क्या कहते हैं उसे, पॉइंट लोड, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ओके, कैसा होता है ये, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसा बनेगा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये एक बीम है, एंड पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए बी, और बीम के जस्ट स्टार्ट में एक सपोर्ट है और बी में भी एक सपोर्ट है। तो ये क्या बन गया, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके ऊपर पॉइंट लोड हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं पॉइंट लोड, लेट्स से दिस इज F1 फोर्स 1 फोर्स 2। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, पॉइंट लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक, ओके, तो ऐसे दिखाएंगे, पॉइंट लोड ऐसे दिखेगा। दूसरा टाइप का जो लोड है वो कौन सा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज UDL। ठीक है, क्या है, UDL, राइट। सो अगेन लेट अस कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, बीम AB। ओके, सपोर्ट कहां पे रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जैक्टली एट पॉइंट A
एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, राइट। अभी ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो कैसा दिखता है, हम लोग कैसे दिखाते हैं उसको। लेट्स से अगर ये इसका लेंथ है 10 मीटर, बीम जो है हमारा वो 10 मीटर का है, तो एक लोड हम ऐसा दिखाते हैं। ओके, लेट्स से इसका है 4 मीटर और इस लोड का जो रहता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल, उसका दूसरा नाम क्या है, हम क्या कहते हैं उसको, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, मैग्नीट्यूड ऑफ यूडीएल का मतलब सेम ही है, तो हम क्या दिखाते हैं उसको, लेट्स से 5 न्यूटन पर मीटर। ओके, और यहां पे अगर देखें पॉइंट लोड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेट्स से F1 F2 ना बोल के हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज 5 न्यूटन 10 न्यूटन। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, पॉइंट लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मेन डिफरेंस क्या है। डिफरेंस नंबर 1 कि इसका यूनिट में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे क्या बोल रहा है, सिर्फ 5 न्यूटन, और यूडीएल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 5 न्यूटन पर मीटर। तो ये है ना पर मीटर देख के, ये यूनिट देख के हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि न्यूटन पर मीटर, ये देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस। क्या है फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट लोड और यूडीएल का, कि उसका यूनिट में ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या यूनिट है उसका, पॉइंट का न्यूटन, और यूडीएल का क्या है, यूडीएल का न्यूटन पर मीटर। ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस तुम देखोगे कि पॉइंट लोड जो है वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। पॉइंट लोड एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। यूडीएल कैसा हो रहा है, पूरे लेंथ में एक्ट हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, राइट, ये उसका सेकंड डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट लोड, दिस इज यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाउ द मेन थिंग इज, जब भी हमें यूडीएल नजर आए, हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे यूडीएल को पॉइंट लोड में। क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे यूडीएल को पॉइंट लोड में, और वो पॉइंट लोड हमेशा कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल के सेंटर में। कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल के सेंटर में, बीम के सेंटर में नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, कहां पे एक्ट होगा, वो यूडीएल के सेंटर में एक्ट होगा। सो लेट्स से ये है मेरा यूडीएल, उसका लेंथ कितना है, 4। अब जो मैं यूडीएल को कन्वर्ट करूंगा पॉइंट लोड में, वो कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल के सेंटर में एक्ट होगा। तो मैं हमेशा कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड को डॉटेड दिखाऊंगा ऐसा। जब भी हम सम सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड को हम कैसे दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे, ताकि हमें मालूम पड़े कि ये कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड है। ठीक है, तो ये अगर टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल अगर 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 2 मीटर, एग्जैक्टली हाफ होगा, क्योंकि एक सेंटर में एक्ट होगा। ठीक है, कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल के सेंटर में एक्ट होगा। तो मुझे यूडीएल का पोजीशन मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट लोड का पोजीशन मिल गया। कहां पे, कैसे मिल गया पोजीशन, कि इट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ यूडीएल। तो यहां पे यूडीएल कितना है, लेंथ 4 मीटर, तो कहां पे एक्ट हो रहा है, वो 2 मीटर पे एक्ट हो रहा है। 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर। ओके, नाउ ये पॉइंट लोड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ओके, फर्स्ट चेक करो कि यूडीएल का लेंथ कितना है, 4, तो यहां पे लिखना 4 इंटू, राइट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, कि यूडीएल का लेंथ कितना है, 4 मीटर, इंटू यूडीएल का इंटेंसिटी कितना है, 5 न्यूटन पर मीटर, इंटू 5। तो लेंथ ऑफ यूडीएल इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल विल गिव यू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड, कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड। तो 4 इंटू 5 इज 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन आएगा अभी। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट लोड है, राइट, क्या ये पॉइंट लोड है, और पॉइंट लोड का यूनिट कैसा रहता है हमेशा, न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, वैसा रहेगा। लेकिन अगर यूडीएल है तो कैसा रहेगा, न्यूटन पर मीटर, ओके, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर एमएम, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, फोर्स बाय एरिया। तो ये दो बेसिक चीज है। क्या है बेसिक चीज, फर्स्ट कि पॉइंट लोड, और इसमें क्या है कि दोनों का यूनिट्स चेक करो।
पॉइंट लोड का यूनिट क्या है, न्यूटन रहेगा या किलो न्यूटन रहेगा या फिर मेगा न्यूटन, ऐसा कुछ तो रहेगा। और यूडीएल का कैसा रहेगा, यूडीएल का ये किसका है, दिस इज ऑफ पॉइंट लोड। और यूडीएल का कैसा रहेगा, न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर एमएम। ठीक है, राइट। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि पॉइंट लोड जो है वो इट एक्ट्स एट ए पॉइंट एंड यूडीएल जो है वो क्या होगा, इट विल एक्ट ओवर ए लेंथ। एक लेंथ रहेगा, यूडीएल का क्या रहेगा, लेंथ रहेगा यूडीएल का, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये मालूम होना चाहिए हमें। ओके, सो दिस वाज टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ बीम्स, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट साइन कन्वेंशंस, व्हाट आर द डिफरेंट साइन कन्वेंशंस। और ये साइन कन्वेंशंस काफी इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड चीज क्या है वो, साइन कन्वेंशंस। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम ऐसा बना लो, टेबल एक, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं शियर फोर्स, मतलब एस एफ मतलब शियर फोर्स। नीचे लिख रहा हूं मैं बेंडिंग मोमेंट, मतलब बी एम। यहां पे लिख रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे लिख रहा हूं मैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। अभी लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में शियर फोर्स अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, अगर नीचे आता है तो नेगेटिव। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि लेफ्ट हैंड साइड में शियर फोर्स अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे आता है तो नेगेटिव। राइट हैंड साइड में शियर फोर्स अगर ऊपर जाता है तो नेगेटिव और नीचे आता है तो पॉजिटिव। सिर्फ साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे क्या है, ऊपर गया तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर गया तो पॉजिटिव, यहाँ पे ऊपर गया तो नेगेटिव, यहाँ पे नीचे आया तो नेगेटिव, यहाँ पे नीचे आया तो पॉजिटिव, उल्टा। लेफ्ट हैंड साइड में बेंडिंग मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। सिमिलरली राइट हैंड साइड में बेंडिंग मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हम स्ट्रिक्टली कहां पे यूज करेंगे, जब हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशंस करेंगे और जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशंस करेंगे। बीच में किधर भी यूज करना नहीं है हमको। ठीक है, आई रिपीट कि व्हेन टू यूज दिस साइन कन्वेंशन, वी विल बी यूजिंग दिस साइन कन्वेंशन ओनली ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस ऑफ शियर फोर्स एंड ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल इसको लिख लो और ये है मेन, इसको याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड का याद रखना उसको, क्योंकि हमारा देखो नॉर्मल अब तक जो नॉर्मल हमारा साइन कन्वेंशन क्या रहा कि अगर कोई भी फोर्स ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे आता है तो नेगेटिव, राइट की तरफ गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ गया तो नेगेटिव, राइट ना। ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फोर्स ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। तो यहां पे देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, जनरल कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के लिए। क्या ये कि लेफ्ट हैंड साइड में शियर फोर्स अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में बेंडिंग मोमेंट में अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। उल्टा कब होता है, जब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में शियर फोर्स कैसा होगा, ऊपर गया तो नेगेटिव, नीचे आया तो पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज
पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये 3 चीजें जो हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर वी कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन shear force and bending moment diagram। ठीक है, so now let us start with sums। sums शुरू करता हूं, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं कि मैं जो स्टेप्स दूंगा वही स्टेप फॉलो करना है, वही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, उस स्टेप को छोड़ के बाकी बाहर मत जाना। एग्जाम्पल्स, यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक, okay, from of any author, but thing is कि you must follow my steps, मेरा स्टेप फॉलो करो। ठीक है, राइट? तो let us start with question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन बना दिया है और यहां पे मैंने स्टेप्स लिखा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये स्टेप्स को पहले तुम लोग एक नोटबुक में लिख लो पहले। ठीक है, देन विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये स्टेप्स को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। क्या स्टेप है ये? फर्स्ट कि मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्या है कि मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले क्रिटिकल पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मार्क करेंगे, उसके बाद हर एक क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? 5 चीजों को हम क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करते हैं। नंबर 1, पॉइंट लोड। जिधर भी पॉइंट लोड एक्ट होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। नंबर 2, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल। जिधर भी यूडीएल शुरू होगा एंड जहां पे यूडीएल खत्म होगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, जिधर भी फिक्स सपोर्ट है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। कपल्स, कपल जहां पे एक्ट होगा बीम के ऊपर वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। लास्ट की पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। ठीक है, जहां पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, उसका मतलब क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो साइन चेंज कर रहा है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। राइट? क्या बन जाएगा हमारे लिए? क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। राइट? सो आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा? कि मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट्स। नंबर 1, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? 5 चीजों को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। नंबर 1 कौन है? पॉइंट लोड, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल, फिक्स सपोर्ट, कपल्स एंड पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। हमने हर एक क्रिटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर दिया और उसको एक नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, लाइकवाइज ऐसा नाम देंगे हम लोग। ठीक है, और फिर उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड, कन्वर्ट ऑल यूडीएल टू पॉइंट लोड। हमने देखा कि कैसे एक यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली कन्वर्ट ऑल यूडीएल टू पॉइंट लोड इन ईच पार्ट। ठीक है, अब ये पार्ट क्या है हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या? फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हमारा 3 कंडीशन रहता ना इक्विलिब्रियम कंडीशन का। समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वाई फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर ये है तुम्हारा मेन चीज, दैट इज शियर फोर्स कैलकुलेशन। जब हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे तभी वो साइन कन्वेंशन पिक्चर में आएगा। उसके पहले किधर भी साइन कन्वेंशन पिक्चर में नहीं आएगा। हमने जो देखा था ना कि लेफ्ट हैंड साइड शियर फोर्स डायग्राम, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड शियर फोर्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। राइट हैंड साइड शियर फोर्स अगर ऊपर गया तो नेगेटिव, नीचे आया तो पॉजिटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन है वो कहां पे शुरू करेंगे हम लोग? जब हम लोग शियर फोर्स का कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में भी जब हम शुरू करेंगे तभी वो साइन कन्वेंशन पिक्चर में आएगा। ठीक है, वो जो लेफ्ट हैंड साइड
बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो कब आएगा पिक्चर में, जब हम लोग शेयर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 1 2 3 4 5 उसको ऐसे ही फॉलो करना है, और हर एक सम, भले वो कोई भी सम हो, तुम्हारे डिप्लोमा लेवल का या फिर डिग्री लेवल का, यही स्टेप्स काफी है सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, राइट। सो नाउ लेट अस, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ गिवन लोडेड बीम। ओके, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, जिधर पॉइंट लोड एक्ट होता है। तो चेक करो कि इधर पॉइंट लोड किधर किधर एक्ट हो रहा है, राइट। हम देखेंगे कि एट पॉइंट ए जो सपोर्ट रिएक्शन है एट पॉइंट ए, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट लोड। दिस इज योर आर ए, ये क्या, ये और ये दोनों चीज क्या है, दीज आर सपोर्ट्स, और सपोर्ट एक्चुअली क्या करता है, सपोर्ट गिव्स यू रिएक्शंस, फोर्स। तो ये हम क्या लिखेंगे हमेशा, आर ए, पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, आर ए। पॉइंट बी पे एक्ट कर रहा है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आर बी। सो दिस टू आर सपोर्ट रिएक्शंस। जो भी फोर्स एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी में एक्ट कर रहा है, दोज आर व्हाट, सपोर्ट रिएक्शंस। क्या कहते हैं हम उसे, सपोर्ट रिएक्शंस कहते हैं। ओके, राइट। नाउ सो सपोर्ट रिएक्शंस आर ऑल्सो पॉइंट लोड, लिख लो उसको किधर भी। सपोर्ट रिएक्शन जो है ना, ये एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, दे आर ऑल्सो व्हाट, एग्जांपल ऑफ पॉइंट लोड, दे आर ऑल्सो पॉइंट लोड। ओके, सो नाउ हम फर्स्ट स्टेप में कि मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट लोड, उसके बाद फिर सेकंड क्या है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल, थर्ड क्या है, फिक्स सपोर्ट, फोर्थ क्या है, कपल, एंड उसके बाद फिफ्थ क्या है, पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। सो नाउ क्रिटिकल पॉइंट को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हमें मालूम है कि रिएक्शन जो है आर ए, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट लोड। तो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी उसको एक नाम दे चुके हम लोग, ए, क्वेश्चन में नाम दे चुके ए, तो कीप इट एज ए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लोड कौन सा है, ये पॉइंट लोड। तो यहां पे देखो ये पॉइंट लोड हो गया, यहां पे एक्ट कर रहा है पॉइंट लोड, तो ए बिकम्स योर क्रिटिकल पॉइंट। इस जगह पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है तो सी बिकम्स योर क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली यहां पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है तो डी बिकम्स व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली यहां पे एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है तो ई बिकम्स व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली यहां पे एक रिएक्शन आर बी एक्ट हो रहा है इसलिए क्या बन गया वो, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या इस बीम में किधर भी हमें यूडीएल नजर आ रहा है, यूडीएल नहीं, यूडीएल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल का कोई सवाल ही नहीं आता। यहां पे कोई यूडीएल नहीं है तो फिर स्टार्ट एंड पॉइंट कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन है, फिक्स सपोर्ट। क्या हमें यहां पे कोई फिक्स सपोर्ट नजर आ रहा है, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट कैसे दिखता है, ये ऐसा कोई भी बीम रहेगा और यहां पे एक फिक्स सपोर्ट रहेगा, ऐसा कोई फिक्स सपोर्ट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिक्स सपोर्ट। ऐसा कोई फिक्स सपोर्ट नजर आ रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट भी नहीं है। उसके बाद कोई कपल एक्ट हो रहा है क्या, कपल कैसे एक्ट होता है, ऐसा दिखाया जाता है कपल। तो ऐसा कोई चीज यहां पे कोई नजर आ रहा है, कपल नहीं, तो कपल भी नहीं है। एंड फिफ्थ क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, जहां पे साइन चेंज करता है। तो हमने तो अभी तक शियर फोर्स डायग्राम बनाया नहीं, तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, राइट। तो क्या था, मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिया। अब क्या करना है मुझे, हर एक क्रिटिकल पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। हर एक क्रिटिकल पॉइंट से क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। और इसके नीचे में क्या बनाऊंगा, शियर फोर्स डायग्राम, और उसके नीचे में क्या बनाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या था ये पहला स्टेप, कि मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, यहां पे सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है,
कन्वर्ट ऑल यूडीएल टू पॉइंट लोड इन ईच पार्ट। इसका मतलब क्या समझो, जब हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इस वर्टिकल लाइन के वजह से मेरा एंटायर बीम जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट में मेरा एंटायर बीम डिवाइड हो गया। कितने में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 पार्ट एसी, पार्ट सीडी, पार्ट डीई, पार्ट ईबी, ईबी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये जो है ना पार्ट, ईच पार्ट, पार्ट का मतलब ये पार्ट, राइट। तो क्या बोल रहा है, कन्वर्ट ऑल यूडीएल टू पॉइंट लोड इन ईच पार्ट। तो चेक करो, क्या पार्ट एसी में कोई यूडीएल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो कन्वर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता। पार्ट सी डी में कोई यूडीएल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता। पार्ट डीई में कोई नजर आ रहा है, डीई में कोई यूडीएल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो यहां पे कन्वर्ट का कोई सवाल नहीं उठता। ईबी में कोई नजर आ रहा है, पार्ट ईबी में यूडीएल नहीं, तो कन्वर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता। तो यहां पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ना आर ए और आर बी, उसका वैल्यू निकालो। ठीक है, उसका वैल्यू निकालो, राइट। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन। क्या रहेगा ये, सपोर्ट रिएक्शन, क्या रहेगा, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशंस रहेगा। ठीक है, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। कैसे करेंगे सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन, ओके, लेट मी, ओके। तो हमें मालूम है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स, लेट्स से अबाउट पॉइंट ए लेते हैं, अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। यह हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन जो मैं यूज करूंगा मोमेंट नहीं सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज 0, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सॉरी, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज 0। देयरफॉर मोमेंट निकालते हैं अबाउट पॉइंट ए, 40 वर्टिकल फोर्स है, डिस्टेंस कैसा लेंगे हम लोग, 40 से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे पहले 40 इंटू ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, 40 यहां पे एक्ट हो रहा है, अब मुझे 40 से ए तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मोमेंट कहां से निकाल रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए से निकाल रहे हैं, इसलिए तो अभी हर एक फोर्स का डिस्टेंस ए तक मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा घुमाएगा ये फोर्स जो है ना 40 वाला, इस डिस्टेंस को कैसा घुमाएगा, अबाउट पॉइंट ए, लेट्स इमेजिन करो कि तुमने पॉइंट ए को यहां पे पिन से उसको यहां पे स्टॉप किया पिन से, तो ये कैसा घूमेगा, ये डिस्टेंस 1 मीटर। अब ये फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इन जनरल रूल हमारा क्या है, क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। उसके बाद फिर दूसरा फोर्स 40, तो 40 इंटू, अब यहां से इस पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो यहां पे क्या आएगा, 2 मीटर आएगा। अब ये 2 मीटर जो है वो इस फोर्स की वजह से कैसा घूमेगा, भूल जाओ ये फोर्स, 40 का हो गया काम। अब दूसरा 40 यहां पे, ये जो डिस्टेंस है ना एडी, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कैसे घूमेगा, वो पॉइंट डी क्लॉकवाइज, इसलिए फिर से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, फिर से 40 किलोमीटर का फोर्स एक्ट हो रहा है, ये कहां पे एक्ट हो रहा है, ई में। अब ई से ए तक का डिस्टेंस कितना, 3.5, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कैसा, 40 इंटू 3.5। अब ये जो डिस्टेंस है ई ए 3.5 का डिस्टेंस, वो कैसे घूमेगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्लॉकवाइज प्लस। लास्ट फोर्स कौन सा है, आरबी। ठीक है, अब आरबी यहां पे एक्ट हो रहा है, यहां से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3.5 4 5 मीटर, तो यहां पे लिखता हूं मैं आर बी इंटू 5 मीटर। अब ये जो लेंथ है ए बी, दैट इज बी से लेके ए तक का डिस्टेंस है लेंथ, वो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है आरबी, कैसे घुमाएगा उसको, लेंथ ए बी को, ये जो फोर्स आरबी है, आरबी कैसे एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ,
तो ऑब्वियसली उसको कैसे घुमाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या होता है, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना मालूम पड़ेगा मुझे, ये कितना आ रहा है 52 किलो न्यूटन, एंड उसको हाईलाइट करो 52 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जैसे 52 मिल गया, हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे दिस आर बी इज इक्वल टू 52 किलो न्यूटन, लिख दो वहां पे, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन, समेशन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब मुझे बताओ कितने फोर्स है यहां पे, 1 2 3 4 5, 5 फोर्स एक्ट हो रहे, ठीक है। तो आर ए ऊपर से जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि मूवमेंट में हमने क्या किया, 40 इंटू 1 लिया, 40 इंटू 1 लिया। हमने आर ए का मूवमेंट क्यों नहीं निकाला, आर ए का मूवमेंट हमने आर बी का निकाला, ये 40 का निकाला, ये 40 का निकाला, इसका भी निकाला, आर ए का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आर ए जो है वो ए से पास हो रहा है, और जो भी ए से पास होगा वो क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट 0 हो जाएगा, ठीक। सो नाउ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए आर ए पॉजिटिव, ये 40 नीचे इसलिए -40, ये 40 नीचे इसलिए -40, ये 40 नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए -40, ये आर बी ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए +52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा वैल्यू, चेक करो। सो देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 68 किलो न्यूटन। कितना मिलेगा, 68 किलो न्यूटन, ओके। तो कैल्सी है हमारे पास, वी कैन एक बार देख लेते हैं उसको। दिस इज योर 40, ठीक है, 68 किलो न्यूटन, राइट। तो जैसे तुम्हें क्या मिल गया, आर ए मिल गया, तो आर ए का वैल्यू जो है ना, आर ए का वैल्यू कितना है, 68 किलो न्यूटन। तो मैंने आर बी का वैल्यू मिला तो वहां पे लिख दिया 52 किलो न्यूटन, और मुझे आर ए का वैल्यू मिला तो इधर भी लिख दिया। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि आर ए इज इक्वल टू 68 किलो न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 52 किलो न्यूटन। ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप, ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप, ठीक है। अब इसको लिख लो। नाउ सपोर्ट रिएक्शन, थर्ड स्टेप होने के बाद अब मेन चीज क्या आ रहा है, शियर फोर्स कैलकुलेशन। मेन चीज क्या अभी, शियर फोर्स कैलकुलेशन। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, शियर फोर्स कैलकुलेशन। फोर्थ स्टेप शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। और हम ब्रैकेट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में अगर शियर फोर्स ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, लिख दो ब्रैकेट में ऐसा। साइन कन्वेंशन, शियर फोर्स का जो हमने साइन कन्वेंशन लिखे थे, ठीक है, वो हम यहां पे लिख देंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में शियर फोर्स ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। याद रखना कि शियर फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल फोर्स। तो यहां पे कितने शियर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 5। ये आर ए 40 40 40 एंड आर बी, क्यों, क्योंकि पांचों के पांचों कैसे वर्टिकल है, ये सब के सब क्या है, शियर फोर्स है, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, मेन कैलकुलेशंस। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे इस एग्जाम्पल में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हमारे इस एग्जाम्पल में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सिंपल, ये गिन लो कितना है, ये ए बी सी डी ई 5, ए बी सी डी ई, ये सब सीधा जो नाम दिया हम लोगों ने ना, इस नाम को गिन लो सीधा, जो नाम दिया रहेगा वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट
ABCDE, मतलब पूरे 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। ठीक है, पॉइंट नंबर पॉइंट ACDE एंड B सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे लिए। ठीक है, नाउ शियर फोर्स में अगर क्रिटिकल पॉइंट्स 5 है तो शियर फोर्स मुझे कितना निकालना पड़ेगा, वैल्यू 10। अगर क्रिटिकल पॉइंट 4 है तो शियर फोर्स में कितना वैल्यूज आएगा, 8। अगर क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो शियर फोर्स में कितने आएंगे, 6, डबल। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन किस पे डिपेंड रहेगा हमारा, क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, जितना क्रिटिकल पॉइंट उसका डबल मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा शियर फोर्स में। ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एट क्रिटिकल पॉइंट ए मैं 2 वैल्यूज निकालूंगा, लेफ्ट राइट। एट पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट सी मैं 2 वैल्यूज निकालूंगा, लेफ्ट राइट। एट पॉइंट डी 2 वैल्यूज निकालूंगा, लेफ्ट राइट। ठीक है, राइट। तो लेफ्ट राइट करके 2 वैल्यूज आएगा। तो यहां पे कितने क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो मुझे शियर फोर्स में कितने ये निकालने पड़ेंगे, वैल्यूज 10। हर एक क्रिटिकल पॉइंट में मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगे। हर एक क्रिटिकल पॉइंट में मुझे कितने वैल्यूज मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और यहां पे कितने हैं, 5 है, तो कितना वैल्यूज हो गया, मुझे टोटल 10 निकालने। अब ध्यान दो, shear force at critical point A and shear force at critical point A, 2 वैल्यूज निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, एट पॉइंट ए एक के लेफ्ट साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और इस लाइन के आइदर लेफ्ट साइड तुम कंसीडर करो या फिर राइट साइड कंसीडर करो, शियर फोर्स कितने हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन का शियर फोर्स कंसीडर करूं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में तो कोई भी शियर फोर्स नहीं है। कितने शियर फोर्स है, 0। और अगर मैं इस लाइन का राइट साइड में शियर फोर्स कंसीडर करूं तो मुझे कितने शियर फोर्स मिलेंगे, 5। ये RA 40 40 40 और ये RB। ठीक है, राइट, ओके। तो लेफ्ट साइड में एक भी शियर फोर्स नहीं है, राइट साइड में पूरे 5 का 5 शियर फोर्स है। जब तुम 5 का जब तुम समेशन करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो याद रखो, इन जनरल रूल हम क्या करेंगे, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, ये कौन सा बीम है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट ना, क्योंकि एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी 2 क्या है, यहां पे सपोर्ट्स है, RA RB। ठीक है, so this is what, this is a simply supported beam, simply supported beam, right। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट ए का लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा शियर फोर्स डायग्राम, सॉरी नॉट डायग्राम, शियर फोर्स एट एल मतलब लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला है। ए के लेफ्ट में ना ये जो लाइन ड्रॉ किया हमने, क्या किया, उसको नाम क्या दिया, ए का लेफ्ट, ए का लेफ्ट साइड। ठीक है, और हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे। इस लाइन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, यहां पे कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी शियर फोर्स नहीं है, सारा का सारा शियर फोर्स कहां पे, सब राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में शियर फोर्स बिल्कुल नहीं है, तो देयरफॉर शियर फोर्स एट AL इज हाउ मच, 0। ठीक है, AL मतलब A का लेफ्ट, और फिर उस लाइन का लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे हम लोग। उसके बाद इसको रब कर देंगे हम। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट A का मैं राइट साइड ले रहा हूं, ये क्या हो गया, लेफ्ट था, अभी A का राइट साइड। अब A का जो राइट साइड है, ये जो लाइन है ना, उसको हम क्या कहेंगे, AR, A का राइट, AR। इसका लेफ्ट साइड लो, इसका लेफ्ट साइड लो, हम हमेशा लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या रहेगा ये R, इसका लेफ्ट साइड में मतलब कितना फोर्स है, एक ही फोर्स है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो तुमने क्या किया, ये लाइन क्या है, इसका नाम क्या है, लेट्स से AR। ठीक है, क्या नाम है उसका, AR। तो AR का तुमने लेफ्ट साइड लिया,
क्या लेफ्ट साइड है उसका, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, शियर फोर्स, वो भी कैसे एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे उसको, शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड ऊपर गया तो पॉजिटिव, तो प्लस 68 किलो न्यूटन। ठीक है, हो गया। अब इसका काम खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म। अब कहां पे जा रहा है, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन है, सी। तो सी के लेफ्ट साइड में इसका नाम क्या हो गया, CL, लेफ्ट साइड में सी का लेफ्ट CL। ठीक है, अब CL का लेफ्ट साइड, तो लेट से यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, शियर फोर्स ऑफ CL ये है, उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, CL का लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें कितना शियर फोर्स है, एक ही शियर फोर्स है ना, ऊपर जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक ही शियर फोर्स ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 68 किलो न्यूटन, क्योंकि एक ही शियर फोर्स से ऊपर जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, सी के राइट साइड में जाएंगे, इसका नाम क्या रहेगा, CR। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं शियर फोर्स एट CR। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, CR का लेफ्ट साइड लूंगा, हमेशा लेफ्ट साइड लूंगा मैं। तो लेफ्ट साइड में इस बार कितने फोर्स हैं, 2 फोर्स है, -40। लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने कि अगर नीचे की तरफ आए तो माइनस, तो CR के लेफ्ट साइड में 2 फोर्स है, एक तो 40 नीचे जा रहा है इसलिए -40, उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 68। ठीक है, प्लस 68, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस 28 किलो न्यूटन। -40 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 28 किलो न्यूटन। तो मुझे सिमिलरली क्या हो गया, सी का 2 वैल्यूज मिल गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए का 2 वैल्यू मिला लेफ्ट एंड राइट, सी का 2 वैल्यू मिला लेफ्ट एंड राइट। अब मुझे डी का 2 वैल्यूज चाहिए, तो ये डी के लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, DL, डी का लेफ्ट, DL का लेफ्ट साइड लो, लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं, 40 नीचे 68 ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर हो जाएगा, लेफ्ट शियर फोर्स DL, 40 नीचे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, हमको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड नीचे आया तो -40 प्लस 68 इज इक्वल टू 28 किलो न्यूटन। ओके, राइट। उसके बाद फिर इसको धक्का मार के लेके चले जाओ आगे, कहां पे जाएगा अभी वो, डी के राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, DR, डी का राइट DR, तो DR का लेफ्ट साइड लो, DR का लेफ्ट साइड लो। अब DR के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स है, -40 एंड प्लस 68, तो कितना रहेगा अभी, D का R -40 एंड प्लस 68। ओके, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग बाद में, मैं लिख लेता हूं पहले। ओके, उसके बाद फिर हम कहां पे जा रहे हैं, E के पास। सो E का लेफ्ट, ये लाइन है, EL, ये लाइन है, उसका लेफ्ट साइड कितने फोर्स हैं, 1 2 3 फोर्स हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं कि शियर फोर्स E का लेफ्ट कितना आएगा, -40 प्लस 68। ठीक है, -40 हम उसको निकाल लेते हैं, वैल्यूज कितना आ रहा है ये यहां से मालूम पड़ जाएगा, कितना है, -40 प्लस 68, दैट इज -12 किलो न्यूटन, -12 किलो न्यूटन। ओके, ठीक है। उसके बाद EL हो गया, उसके बाद फिर ER की तरफ जाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, ER। अब ER के लेफ्ट साइड ले लो, कोई मुझसे फोर्स है, देखो लेफ्ट साइड में 40 नीचे आ रहा है, ER 40 नीचे आ रहा है, 40 नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, -40 प्लस 68 कितना हो जाएगा ये, -40, तो ये -252 किलो न्यूटन, कितना हो जाएगा, -52 किलो न्यूटन। ओके, राइट। तो A में मुझे 2 वैल्यू मिला लेफ्ट राइट, C में 2 वैल्यू मिला लेफ्ट राइट, D में 2 वैल्यू मिला
लेफ्ट राइट, ई में 2 वैल्यू मिला, लेफ्ट राइट। अब बचा कौन? बी, बी। ओके फाइन, यहां पे तो अभी जगह नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, ऊपर लिख रहा हूं मैं। तो शियर फोर्स BL, शियर फोर्स BL कौन सा रहेगा? BL मतलब लेफ्ट में ना, ये हो गया BL। लेफ्ट साइड ले लो, 1 2 3, सब कैसा आ रहा है? फोर्स कैसा आ रहा है? सब के सब ये नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स नीचे, तो कैसा रहेगा? -40 -40 -40 -40 -40 प्लस 68, कितना हो जाएगा ये वैल्यू? ठीक है, -52 किलो न्यूटन, -52 किलो न्यूटन। कितना आएगा? -52 किलो न्यूटन। उसके बाद फिर शियर फोर्स BR, BR कहां पे? यहां पे, राइट ना? BR। ठीक है, तुम अगर BR के लेफ्ट साइड लेते हो, सबको अगर तुम प्लस करो तो भी तुमको आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। या फिर अगर हमने BR का राइट साइड लिया, राइट साइड में देखो कोई भी फोर्स नहीं है ना, राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या? 0। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं BR का राइट साइड लूं, वहां पे कोई फोर्स नहीं है, तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि कितना है? 0 है। और BR के लेफ्ट साइड में भी कितने फोर्स है यहां पे? 1 2 3 4 5, सबको ऐड करो, तुम्हें क्या मिलेगा? आंसर 0 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 0। सबको ऐड करो, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 0। तो BR के लेफ्ट साइड सबको ऐड करो, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 0। ठीक है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो ये BR का भी काम हो गया। अब मुझे क्या करना है? शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। शियर फोर्स डायग्राम बनाना है मुझको। ठीक है, हर इसमें 2 वैल्यूज हैं। A में 2 वैल्यू, एक क्या है? 0, दूसरा क्या है? 68 अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, 68 किलो न्यूटन। उसके बाद फिर C, क्रिटिकल पॉइंट C में 2 वैल्यू है, एक 68 है और दूसरा 28। तो 68 एग्जैक्टली इसके सामने आना चाहिए, 68, और दूसरा क्या है? 28। ओके, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जो D में 2 वैल्यूज आ रहा है, D में एक क्या है? 28 और दूसरा क्या है? -12। तो D का 28 मतलब एग्जैक्टली इसके सामने आएगा 28, -12 मतलब नीचे आ जाएगा -12। ऑल दीज आर किलो न्यूटन। ओके, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ओके, राइट। उसके बाद फिर यहां पे क्या आ रहा है? EL, E हमारा क्रिटिकल पॉइंट E है। यहां पे 2 वैल्यूज है, -12, तो इसके सामने आएगा -12 और दूसरा क्या है? -52 मतलब नीचे आ जाएगा -52। उसके बाद B में कितना? 2 वैल्यूज है, एक तो क्या है? -52 है और दूसरा 0, दूसरा 0। ठीक है, राइट। अब ज्वाइन कैसे करेंगे उसको देखो। जिधर भी पॉइंट लोड है उधर क्या करोगे तुम? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। अभी क्रिटिकल पॉइंट A में पॉइंट लोड है, इसलिए ये 0 और ये दोनों एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगा। एट क्रिटिकल पॉइंट C पॉइंट लोड है, इसलिए ये 68 और 28 को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद D भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। D पॉइंट पे क्या एक्ट हो रहा है? पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे A में क्या एक्ट हो रहा था? पॉइंट लोड, तो यहां पे क्या आया? वर्टिकल लाइन। C में क्या एक्ट हो रहा है? पॉइंट लोड 40, क्या आया? वर्टिकल लाइन। D में क्या एक्ट हो रहा है? पॉइंट लोड, तो क्या आएगा अभी? वर्टिकल लाइन। ये दोनों को ज्वाइन करो। E में क्या एक्ट हो रहा है? पॉइंट लोड, तो यहां पे इसको ज्वाइन करो। B में क्या एक्ट हो रहा है? पॉइंट लोड, इसलिए ये 2 लाइन को ज्वाइन करो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ज्वाइन करने का ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, ज्वाइन करने का ये फर्स्ट स्टेप रहेगा, राइट। उसके बाद तुम यहां से शुरू किए जाना, यहां से फिर ऊपर आया। अब यहां से तुम किधर जाओगे? स्ट्रेट, फिर नीचे आ गए,
फिर स्ट्रेट, फिर नीचे आ गए, फिर 12 के पास, फिर 52 माइनस 52 स्ट्रेट लाइन, फिर 0। ये ऐसा बनेगा डायग्राम। ठीक है। एक और रूल याद रखो कि ये जो पार्ट है ना, पार्ट एसी में कोई यूडीएल नहीं है, इसलिए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आया। पार्ट सीडी में कोई यूडीएल नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आया, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। पार्ट डीई में कोई यूडीएल नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आया, हॉरिजॉन्टल लाइन। पार्ट ईबी में कोई यूडीएल नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब यह है कि पार्ट्स में अगर कोई यूडीएल नहीं आता तो शियर फोर्स डायग्राम में हमेशा क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर किसी पॉइंट में अगर पॉइंट लोड एक्ट हो तो वहां पे क्या आएगा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। समझ में आ रही है? अगर किसी पॉइंट में, क्रिटिकल पॉइंट में अगर पॉइंट लोड एक्ट होता है, याद रखो सिर्फ पॉइंट लोड, अगर क्रिटिकल पॉइंट में सिर्फ पॉइंट लोड एक्ट होता है तो वहां पे क्या आएगा, वर्टिकल लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ए में पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है इसलिए वर्टिकल लाइन, सी में पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है इसलिए वर्टिकल लाइन, डी में पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है इसलिए वर्टिकल लाइन, ई में पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है इसलिए वर्टिकल लाइन, बी में पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है इसलिए वर्टिकल लाइन। उसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि उस पार्ट में यूडीएल नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि इस पार्ट में यूडीएल नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि इस पार्ट में यूडीएल नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि इस पार्ट में यूडीएल नहीं है। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज योर शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, राइट। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन में क्या होगा कि जितना क्रिटिकल पॉइंट है उसका डबल वैल्यूज आएगा। शियर फोर्स कैलकुलेशन, जितना क्रिटिकल पॉइंट्स है उसका डबल वैल्यूज आएगा, राइट। तो दिस वाज योर शियर फोर्स कैलकुलेशन। क्या था ये, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कौन सा भी, फिफ्थ वाला। क्या हमारा वो, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। यहां पे लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, सिंपल। ठीक है। नाउ यहां पे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 5। तो बेंडिंग मोमेंट मुझे क्या होगा, 5 ही निकालने पड़ेंगे। शियर फोर्स में क्या हो रहा था कि जितना क्रिटिकल पॉइंट है उसका डबल तुमको वैल्यूज निकालने पड़ते, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में ऐसा नहीं है। बेंडिंग मोमेंट में क्या रहेगा, जितना क्रिटिकल पॉइंट उतना ही हमको क्या करना है, उसका मोमेंट निकालना है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, यहां पे कोई LAR लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं आएगा बेंडिंग मोमेंट में। ठीक है, सिर्फ क्या आएगा, एट पॉइंट ए, राइट। तो शियर फोर्स हम लोग क्या करते थे शियर फोर्स कैलकुलेशन में कि ए का लेफ्ट में एक लाइन, ए का राइट में एक लाइन ड्रॉ करते थे हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशन में। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं आएगा, सीधा ए के ऊपर ही कट करना है, सीधा ए के ऊपर कट करना है। और ए के ऊपर कट करके लेफ्ट साइड, ए के ऊपर कट करके लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो कोई फोर्स ही नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, 0। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन है, सी, एट पॉइंट सी। तो अब ये जो रेड कलर का लाइन है वो कहां पे आएगा, एक्चुअली एट सी को कट करेगा। और सी से फिर इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। अब यहां से सी पे आ गया। ठीक है, अब मैं सी से लेफ्ट साइड कंसीडर करूंगा। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा है वो, 68। तो ये जो सी से ये डिस्टेंस है ना हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड लिया, तो सी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। और ये फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ 68। तो ये AC जो है अबाउट पॉइंट C कैसे घूमेगा, अबाउट पॉइंट C, क्योंकि यहां पे देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, एट पॉइंट A, तो जो लेंथ रहेगा वो अबाउट पॉइंट A घूमेगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, जो लेंथ रहेगा वो अबाउट पॉइंट C घूमेगा। जब मैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D लूंगा तो लेंथ जो रहेगा वो अबाउट पॉइंट D घूमेगा।
जब बेंडिंग मोमेंट में अबाउट पॉइंट ई लूंगा तो लेंथ जो रहेगा वो अबाउट पॉइंट ई घूमेगा। जब मैं बेंडिंग मोमेंट बी लूंगा तो लेंथ जो रहेगा वो अबाउट पॉइंट बी घूमेगा। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो अभी मैं क्या ले रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, तो ये जो लेंथ है वो किसके अबाउट घूमेगा, अबाउट पॉइंट सी घूमेगा, अबाउट पॉइंट सी घूमेगा, ठीक है। तो कितना हो गया चेक करो, ये फोर्स कितना है 68 इंटू 1। अब ये जो डिस्टेंस है ना 1 मीटर, वो कैसे घूम रहा है अबाउट पॉइंट सी, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज 68 किलो न्यूटन मीटर। ये है बेंडिंग मोमेंट का, ये है बेंडिंग मोमेंट का क्या यूनिट सॉरी, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, कहां चले गए अभी हम लोग, यहां से डी की तरफ चले गए, ठीक है, सी से डी की तरफ चले गए। अब डी का लेफ्ट साइड लो, यहां पे दो फोर्स है, मोमेंट कैसा आएगा 40 इंटू 1, लिख लो यहां पे 40 इंटू 1। पहला फोर्स कौन है 40, और ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है 1। तो कैसे घूमेगा ये 40 इंटू 1, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव। उसके बाद दूसरा फोर्स कौन है 68। अब 68 इंटू ये डिस्टेंस, डी तक का डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अबाउट पॉइंट डी निकाल रहे हैं ना, तो जो फोर्स एक्ट होगा उस जगह से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है अभी 2, तो ये 68 इंटू 2, 68 इंटू 2 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसका आंसर बाद में निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई चले जाओ, ठीक है, एट पॉइंट ई। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, उसको कट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे क्या कर रहा हूं, उसको मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड लो, कितने फोर्स है लेफ्ट साइड में, 1 2 3, तो पहला फोर्स 40, तो क्या आएगा 40 इंटू, ये है ना पहला फोर्स 40 इंटू 1.5, 40 इंटू 1.5, ये दिख रहा है, अबाउट पॉइंट ई ले रहे हैं हम लोग, 40 इंटू 1.5, 40 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 0.5। कैसा घूम रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरा फोर्स कौन सा है अभी 40 इंटू डिस्टेंस कहां तक लोगे, अभी ई तक लोगे, क्योंकि मोमेंट कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, ई तक निकाल रहे हैं हम लोग, ओके। तो ये ले लिया मैंने 40 हो गया। अब दूसरा 40 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2.5, तो 40 इंटू 2.5 कैसे घूमेगा, ये डिस्टेंस जो ना सीई, ये 40 के लोड के वजह से कैसे घूमेगा अबाउट पॉइंट ई, अबाउट पॉइंट ई कैसे घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। उसके बाद थर्ड फोर्स कौन है 68 इंटू यहां से ई तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 3.5, और ये कैसे घूमेगा 3.5, ये डिस्टेंस कैसे घूमेगा अबाउट पॉइंट ई, इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इसलिए क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव। इसके आंसर्स निकालेंगे हम लोग। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, फाइनल क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको इधर कट करेंगे उसको, ठीक है, इसको इधर कट करेंगे और उसका लेफ्ट साइड लेंगे। कितना है मैं लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं 40 इंटू 1.5 नेगेटिव, फिर 40 इंटू 3, फिर तीसरा फोर्स कौन है 40 इंटू 4 नेगेटिव, उसके बाद फिर 68 इंटू ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है 3 4 5। चेक करते हैं क्या वैल्यूज आ रहे हैं। तो इसका 68 0, इसका 96 किलो न्यूटन पर नहीं मीटर, सिर्फ किलो न्यूटन मीटर। इसका कितना आ रहा है ई का 78 किलो न्यूटन मीटर और बी का 0, बी का 0, ओके, बी का कितना है 0।
तो ये मुझे क्या मिल गया, हर एक क्रिटिकल पॉइंट में 5 बेंडिंग मोमेंट का वैल्यूज मिल गए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। सो एट पॉइंट ए 0, एट पॉइंट सी 68 किलो न्यूटन मीटर, एट पॉइंट डी 96 किलो न्यूटन मीटर, एट पॉइंट ई 78 किलो न्यूटन मीटर, एट पॉइंट बी अरे सॉरी ये नहीं, दिस इज बी, ठीक है राइट। अब ज्वाइन कैसे करोगे ध्यान दो। ये क्या है हमारा, ये डायग्राम क्या है, शियर फोर्स डायग्राम। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं यहां पे लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। जब तुम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो बनाते वक्त शियर फोर्स डायग्राम का हेल्प लोगे। जब तुम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तब डायग्राम बनाते वक्त शियर फोर्स डायग्राम का हेल्प लोगे। मतलब कैसा है, मतलब तुम्हें ये पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन करना है तो पहले चेक करो कि यहां पे ये 2 पॉइंट कैसा है, ये लाइन कैसा है, स्ट्रेट है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे क्या आएगा, इंक्लाइन, ठीक है। सिमिलरली जब तुम 68 से 96 को ज्वाइन करने जाओगे पहले चेक कर लो यहां इस पार्ट में शियर फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे क्या आएगा, इंक्लाइन, ओके। उसके बाद फिर 96 एंड 78 को ज्वाइन करना है तुमको, तो पहले चेक करो कि इस एरिया में शियर फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या आएगा, इंक्लाइन। 78 को और 0 को जब तुमको ज्वाइन करना है तो पहले चेक कर लो कि इस एरिया में शियर फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या आएगा, इंक्लाइन। तो ऐसे तुमको क्या मिल गया, सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव। और ये क्या है तुम्हारा, शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। यहां पे देखो 5th पॉइंट क्या था हमारा, कि पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन इज ऑल्सो अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, शियर फोर्स में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। इस पॉइंट पे यहां तक पूरा पॉजिटिव था और इस पॉइंट के बाहर फिर इस पॉइंट के बाद पूरा नेगेटिव हो रहा है। तो ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, मेरा क्रिटिकल बन जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट तुम देखोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये ऑलरेडी किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट डी। तो हमने ऑलरेडी उस पॉइंट को डी कंसीडर कर लिया है, तो फिर से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ द फ्लो इज, ठीक है। तो तुम पहले ये डायग्राम बना लोगे, पहले डायग्राम बनाने के बाद ये तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम रहेगा, उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट बनाओगे। अंदर किधर कैलकुलेशन करने का नहीं, कैलकुलेशन हमेशा साइड में करोगे और ये पेन स्केल पेंसिल यूज करके ठीक से डायग्राम बनाना है हमको, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखो प्लीज और उसको फॉलो करना है हमको। ओके, सो इसको प्रैक्टिस करो। ये फर्स्ट सम है, काफी इजी सम है ये, ठीक है। इसको लेकिन प्रैक्टिस करना आना चाहिए, पूरा पॉइंट्स फंडा इसमें क्लियर करो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।